अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ एज की। अच्छा, नेक्स्ट है कॉम्पिटेंसी एज अ विटनेस। विटनेस कब तस्वुर किया जाएगा या विटनेस की डेफिनेशन क्या है? सुनिए, पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई अनलेस he is prevented by immature understanding or defective intellect with like infancy, lunacy or drunkenness. हर वो शख्स विटनेस की डेफिनेशन में आ सकता है जिसकी अंडरस्टैंडिंग अबाउट द सब्जेक्ट मैटर क्लियर हो, प्लस उसको कोई जहनी बीमारी ना हो, या वो कोई बच्चा ना हो बिल्कुल छोटा, या वो कोई शराब के नशे में या किसी ड्रग अब्यूज के अंडर इन्फ्लुएंस ना हो, उस शख्स को विटनेस मान लिया जाएगा। एंड नो एज इज फिक्स्ड। ये बड़ी अच्छी बात है। देखिए, अमूमन शायद ये एक कॉमन मैन की अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, या शायद आपकी भी अंडरस्टैंडिंग हो, कि एक बच्चा गवाह के तौर पर सही रहेगा। क्या बच्चे की गवाही तस्लीम की जाएगी? अब देखना यह है कि वो बच्चा किस एज ग्रुप का है और क्या वो उसके अंदर जहनी सलाहियत इतनी मैच्योर हो चुकी है कि वो सब्जेक्ट मैटर को समझ सकता है। अगर ऐसा है तो उसकी गवाही भी बास हालात में कबूल कर ली जाती है। लेकिन अडल्ट के बारे में बिल्कुल क्लियर कट डेफिनेशन है, और अडल्ट से मुराद फिर ये भी है कि लेट एज तक, और जितनी भी, यानी कोई एज लिमिट नहीं है। अगर उसकी जहनी हालात सही है, अगर वो सब्जेक्ट मैटर की अंडरस्टैंडिंग उसकी सही है, किसी नशे के अंडर वो नहीं है, और या कोई पागलपन नहीं है, या कोई इंसेनिटी नहीं है, तो उसकी गवाही तस्लीम की जाएगी। ये डेफिनेशन है। और चूंकि जाहिर सी बात है ये मेडिको लीगल एस्पेक्ट एज का बनता है, लिहाजा इसको यहाँ जिक्र किया। अच्छा, इसी तरीके से अनसॉर्न एविडेंस ऑफ अ चाइल्ड इज एडमिसिबल इफ कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द चाइल्ड इज ट्रूथफुल। अब वही बात जो अभी मैंने बात कही कि अगर बच्चे की सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग इतनी, अब से फॉर एग्जांपल एक केस लेते हैं, मियाँ बीवी घर में लड़ रहे हैं, बच्चों के सामने लड़ाई बढ़ती है, तकरार बढ़ती है, और मियाँ या बीवी में से कोई एक हमला कर देता है अपने पार्टनर पर, से फॉर एग्जांपल फ्राई पान लेकर सर पे मार देता है, या गिलास खींचकर सर पे मार देता है, या कोई भी चीज उठाकर सर पे मार देता है और सर फटता है, या सडन डेथ हो जाती है किसी एक की, चाहे उस मेल की या फीमेल। ये सारा माजरा बच्चे देख रहे हैं, बच्चों ने ये सारा कुछ होते हुए देख लिया। कोर्ट में मामला जाता है, गवाही पूछी जाती है और बच्चों को पेश किया जाता है, और बच्चे ने बिल्कुल जो देखा वो बता दिया। तो अब इधर बहस शुरू हो जाती है, नहीं जी बच्चे जो है, वकील है जो डिफेंस का होता है वो डिफेंस करता है कि नहीं जी बच्चे हैं, इन्होंने हो सकता है गलत देखा हो, पूरा मामला ना देखा हो, ये हादसा था, फला था। लेकिन अगर बच्चे कहते हैं नहीं जी पापा ने खींच के गिलास मारा और मामा मर गई, या वाइस वर्सा, मामा ने फ्राई पान सर पे मारा पापा के और पापा गिरे और मर गए, तो फिर ये गवाही काबिल कबूल होगी, क्योंकि फैमिली में बच्चे ही थे और दरो दीवार से तो विटनेस नहीं हासिल किया जा सकता, लिहाजा बच्चे की गवाही मान ली जाएगी। तो ये भी एक है मामला, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट। नौकरी हासिल करने के लिए एज लिमिट्स क्या क्या है वो जरा सुनिए। फॉर गवर्नमेंट सर्विस 18 से 25 साल। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट सर्विस की अब शायद कुछ एज लिमिट बढ़ा दी गई है, लेकिन यानी जो फाइनल जो एज है वो शायद 30 या 35 कर दी गई है। ये अपडेटेड हुआ है कुछ मामला। अच्छा, फॉर पाकिस्तान हेल्थ एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज 35 साल से कम होना चाहिए। फैक्ट्री वर्कर्स जो है वो 14 साल से ऊपर होने चाहिए। देखिए, ये जो चाइल्ड वर्कर्स रख लिए जाते हैं ना फैक्ट्रियों में, ये गैर कानूनी है, ये काबिल गिरफ्त है। कानून ये कहता है कि 14 साल से कम ऊपर होना चाहिए फैक्ट्री वर्कर। इसी देखिए, चाइल्ड जो है वो बिलो 15 ईयर्स, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। और एडोलेसेंस जो बिटवीन 15 एंड 18 ईयर्स। अडल्ट जो है वो 18 साल से ऊपर होना चाहिए। फॉर माइन वर्कर्स 17 साल से ऊपर होना चाहिए। और सुनिए, स्टैंडिंग फॉर इलेक्शन टू नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली
नॉट बिलो 25 ईयर्स, ये अच्छी बात है। तो आप देखते हैं कि असेंबलियों में अब जो MNA MPs वगैरह आते हैं, कुछ यंग्स भी होते हैं। अभी आप देख लीजिए तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत आई है, इसमें बहुत यंग यंग जो है, जैसे मुराद सईद है या और है, इनकी एज बहुत कम है। तो एक लिमिट रखी गई है कि 25 साल से कम ना हो, तो इसका मतलब 25 साल वाला इलेक्शन लड़ सकता है। आप में से भी कोई अगर इंटरेस्टेड हो तो वो 25 साल से अगर उसकी उम्र हो जाए तो वो इलेक्शन लड़ सकता है। इसी तरीके से इंशाल्लाह सर लड़ेंगे। जी जी, विश यू गुड लक। इंशाल्लाह सर। जुडिशियल पनिशमेंट, जुवेनाइल ऑफेंडर जो है वो अंडर 15 ईयर्स, वही जुवेनाइल कहते हैं बच्चों को। तो बच्चों का जो बच्चे जो अब क्राइम कर जाते हैं, वो उनकी जो जेल वेल और सारे मामला अलग होते हैं। इवन जुवेनाइल कोर्ट भी होती है, बच्चों की अदालत, बच्चों के केसेस वहां डील होते हैं, तो अंडर 15 ईयर्स है। इन्फेंटिसाइड की क्या है जी? चार्ज ऑफ इन्फेंटिसाइड इज नॉट एप्लीकेबल इफ द फीटस इज नॉन वायबल, या इफ नॉन वायबल चाइल्ड अंडर 7 months और 10 days। इसका मतलब समझिए, देखिए इन्फेंटिसाइड क्या है? इसकाते हमल, ठीक है। आपने सुना होगा कि माँ के पेट में ही बच्चा जाया हो गया या जाया करा दिया गया, उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। वो अनएथिकल रीजंस भी हो सकते हैं, इलीगल रीजंस भी होते हैं, इलिजिटिमेट चाइल्ड होता है, नाजायज बच्चा होता है, और मुख्तलिफ बातें होती हैं। लेकिन बाय डेफिनेशन क्या है? इन्फेंटिसाइड उस वक्त तक नहीं कहलाएगा जब तक कि वो चाइल्ड 7 मंथ से ऊपर ना हो। देखिए अब सूरत हाल ये है कि मेडिकली 7 मंथ से अगर ऊपर चाइल्ड चले गया, यानी इंट्रा यूट्राइन लाइफ की हम बात कर रहे हैं, यानी सेकंड सेमेस्टर ट्राइमेस्टर क्रॉस कर गया है वो, और थर्ड ट्राइमेस्टर में एंटर हो गया है। 9 मंथ्स की डिलीवरी होता है पीरियड, 3 ट्राइमेस्टर्स होते हैं, 3 3 3 महीने के। अगर 7वें महीने में बच्चा आ गया है, तो उस वक्त अगर उसको जाया किया गया तो क्राइम होगा। लेकिन अगर उससे पहले वो होगा, उसको अब करवा दिया जाए, तो वो इन्फेंटिसाइड नहीं कहलाएगा। क्यों? कि मेडिकली आपको पता है कि ये जो लंग्स में सरफेक्टेंट बनता है ना, सरफेक्टेंट, जिसकी बुनियाद पर लंग्स जो है वो कोलैप्स नहीं करते, सरफेक्टेंट बनता है 6-7वें महीने में। और अगर उस वक्त बच्चा डिलीवर होता है तो वो इमेच्योर चाइल्ड भी कहलाता है। बाज बच्चे सरवाइव कर जाते हैं, बाज बच्चे सरवाइव नहीं कर पाते, खासतौर पे जो 6 मंथ से अंडर होते हैं। उनका सरफेक्टेंट इतनी क्वांटिटी में लंग्स में प्रोड्यूस नहीं हो पाता कि उससे वो जी पाए। तो कानून भी कुछ इसी तरीके से है कि देखिए 7वें महीने के अंदर अंदर या 6ठे महीने के अंदर अगर है तो वो नॉन वायबल फीटस कहलाता है। यानी जो जो अपनी जिंदगी बहाल करना जिसके लिए मुश्किल हो, दुश्वार हो। लेकिन वो बात अलग है, एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, जिसको अल्लाह रखे उसे कौन चखे। लेकिन सरफेक्टेंट की बुनियाद पर उसके लंग्स जो है वो कोलैप्स कर जाएंगे अगर सरफेक्टेंट नहीं बना। तो बहरहाल ये डेफिनेशन यहाँ पर बिल्कुल सही है और मेडिकली रिलेटेड भी है। क्रिमिनल एबॉर्शन, एबॉर्शन इज लेसर ऑफेंस इफ द फीटस इज नॉन वायबल। वही बात फिर आ गई कि अच्छा, क्रिमिनल एबॉर्शन क्या होता है? क्रिमिनल एबॉर्शन ये होता है कि बैड इंटेंशन थी, बच्चे को मार दिया गया, बच्चे पैदा नहीं करना है, या फर्ज करें इलिजिटिमेट चाइल्ड है, या बच्चे का पता चल गया, उसकी जिन्स का पता चल गया कि ये तो फीमेल चाइल्ड होने वाली है, फीमेल चाइल्ड पैदा होगा, इसको अबॉर्ट कर दें। बास लोग ऐसा भी सोच रहे होते हैं कि बस फीमेल चाइल्ड नहीं चाहिए, मेल चाइल्ड चाहिए। बहरहाल वो मामला गलत है, लेकिन शर्त वही होगी कि वो नॉन वायबल अगर फीटस है तो उसमें सजा कम होगी। है तो वो भी अबॉर्शन, क्रिमिनल अबॉर्शन कहलाएगा, लेकिन सजा कम होगी। और अगर वो वायबल था तो फिर तो ये कत्ल का केस होता है, फिर ये पूरा पूरा कत्ल का केस होता है। और बाज मुल्कों में इसकी सजा लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी है, उम्र कैद भी हो सकती है। ठीक, ये सारे जो एस्पेक्ट्स थे वो मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ एज कहलाते हैं। ये मैंने आपके सामने बयान कर दिए हैं। अब इसको जरा सा देखिए और अगर कोई सवाल है तो वो पूछिए, मैं हाजिर हूँ। जी
हेलो जी सर। जी, कोई यस सवाल? सर। नहीं सर, समझ आ गया। नो सर, कोई अब सवाल समझ में आ नहीं। गया। बड़े समझदार हैं आप लोग माशाल्लाह। मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ एज, यहाँ तक सबने सुना है? क्रिमिनल अबॉर्शन तक सबने सुना है? जी सर। यस सर। यस सर। अच्छा भाई, सवाल तो किया करें ना, ये तो गलत बात है, सवाल क्यों नहीं करते आप लोग? अच्छा ये बताइए, आपने एलएमएस विजिट किया? यस सर। यस सर। यस सर। जी सर। वहाँ ये सारी फाइलें मौजूद हैं और वीडियोस भी आ रही हैं, उसको देखिए। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन यहाँ पर आज खत्म होती है। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और मिड टर्म में डेफिनेटली ये आएगा, इसको अच्छे तरीके से पढ़िए। फिर हम नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह ताला डेथ का आगाज करेंगे, डेथ टॉपिक होगा हमारा। यस सर इंशाल्लाह। हमारे जी सर मिड टर्म कब तक होंगे हमारे? जल्दी हो जाएंगे इंशाल्लाह, बस रेडी रहिए। जी। ये टॉपिक मिड टर्म में आना ही आना है, तभी मैंने आपको बता रहा हूँ। ये कंप्लीट भी हो गया है और इसको पढ़िए, रिवाइज कीजिए अच्छे तरीके से। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा डेथ होगा। डेथ जहां तक पढ़ पाएंगे वो सब इंक्लूड हो जाएगा मिड टर्म में। सर वो अच्छा जी, कोई ऑयल के वो पिछले लेक्चर में हमारी बात रह गई थी ऑयल के बारे में। किस चीज के बारे में? पाइल? ऑयल ऑयल सर, नहीं। तेल को तैयार सर आपको ओरिजिनल ऑयल का अच्छा तरकीब अच्छा बताना। अच्छा, फिर इसका मतलब यहाँ एंड करते हैं, ठीक है? एंड कीजिए, नेक्स्ट मीटिंग करते हैं।